गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, ये इंग्लिश स्पीकिंग सब लोग बात करने के लिए बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, टीवी के सामने सुनने के लिए कहते हैं या आपको मिरर के सामने करने के लिए कहते हैं। ये सब सही है, ये सब करना है आप लोगों को, पर कैसे करनी है जब आपको सेंटेंस और या वर्ड्स का इस्तेमाल करना नहीं पता, आपको टेंसेस का कैसे इस्तेमाल करना नहीं पता। आप एक फ्रेमिंग स्ट्रैटेजी क्या है इसका, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ये आपको पता होनी चाहिए हर चीज़। एक फ्रेमिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है ये मैं आपको छोटा सा एक झलक है, शायद आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, फिर भी आप एक बार गौर करिएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का जो अलग तरीके हैं पता। सबसे पहले एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अंग्रेज़ी बात करनी है। अब अंग्रेज़ी बात करें तो किसे करें, अब अंग्रेज़ी जिनको आता है उसे, अब जिसको अंग्रेज़ी आता है वो, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आता क्या उनसे बात करने के लिए पसंद करेगा? क्या खुद ही आप पसंद करोगे? अगर आप अच्छे तरह से अंग्रेज़ी बात कर लेते हो, आपसे थोड़ा सा कम बंदे वाले से बात करने के लिए आप क्या तैयार होंगे? नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे बात करने से पहले आपको अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचना होता है जिससे आपको आराम से अंग्रेज़ी बात करने में आसान हो जाए, ताकि आप कुछ जो उनको नहीं पता आप अच्छी तरह से आप फ्रेम करेंगे तो शायद वो भी आपसे कुछ सीखना चाहते होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी एक इनोवेटिव है, एक बहुत ही अच्छी वीडियो है कह सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार प्लीज़ पेशेंस के साथ बैठिए। मैं आपको एक PDF भी दूंगा, उस PDF शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, पर उस PDF के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है किस हिसाब से अलग अलग टेंसेस बना के अलग अलग करने के। चलिए, इनमें सबसे पहला आप जैसे कि हम डिस्कस किए हैं, स्पीकिंग मैंडेटरी है और शुड बी एबल टू स्पीक टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश रेस्पेक्टिव टॉपिक्स। जब आप एक बार बात करना स्टार्ट करोगे, कोई भी अगर आपको टॉपिक पता है उसके बारे में आपको बोलने के लिए बहुत आसान है, तो आप बेहतर है कि एक ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिससे आप आराम से बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ सेंटेंस फ्रेम अपने आप करता जाओगे। चाहे वो छोटी सी न्यूज़पेपर क्यों ना हो, उसके बारे में समझाने के लिए, या डिजिटल मीडिया के बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में एक ऐसा एक मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स नोट डाउन करिए। की पॉइंट्स होता है जैसे कि एक सिर्फ जैसे कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में क्या है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर का एडवांटेजेस है, आप जानते हैं न्यूज़पेपर में बहुत जल्दी से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, एक ही पेपर के अंदर सब कुछ आपको अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलेगा, अलग अलग सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और कोई भी सेंटेंस फ्रेमिंग, और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलता है अलग अराउंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द नेशन, और वर्ल्ड भी आपको जानकारी मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको सेंटेंस बनाइए, टॉपिक्स बनाइए जिससे आपको लगे कि हाँ सर, इस मुझे की पॉइंट से मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। जब तक आप बकोगे नहीं तब तक आवाज़ नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपकी अंग्रेज़ी नहीं आएगी। अब बात आती है मिरर के सामने बोलूँ क्यों। अब मिरर के सामने इसलिए बोलना है कि आपके हाथों का मूवमेंट देखो, आपकी आइज़ का मूवमेंट देखो। क्या आप सिर्फ अपने अपोजिट बंदे अकेले से बात कर रहे हैं या दूसरों से भी बात करना चाहते हैं? तो आप बीच बीच में कभी कभी साइड भी देखते जाइएगा। आप चाहो तो राइट साइड में शाहरुख खान या लेफ़्ट साइड में कोई भी ऐश्वर्या राय को चिपका लो, जिससे आपको लगे कि हाँ, उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं। जब वहाँ पे इंटरव्यू के पास जाओगे, कहीं भी आप बात करने जाओगे, तो यही चेहरा सामने आना चाहिए। अगला, स्पीक विद द फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। दोस्तों के साथ तो बात करना सीखो। दोस्तों को बोलो मैं तुम्हारी पाँव पकड़ता हूँ, कम से कम अंग्रेज़ी में मुझे थोड़ा सा सिखाओ। अगर उसको नहीं आता, चलो हम दोनों सीखना शुरू करते हैं, क्यों ना हम लोग एक नया रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है सिबलिंग्स की। अब वो तो मनमानी करेगी या करेगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत उनको समझाना होता है। हम दोनों अगर अच्छा खासा अंग्रेज़ी बोलना शुरू करेंगे, अपनी पेरेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे, काफ़ी अच्छी आपको प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे से, उनको भी अच्छा लगेगा पेरेंट्स को। तो थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप भी, बच्चे जो है अपने आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, सीख रहे हैं, तो आप अव्वल आएंगे तो अपने आप उनको भी अच्छा लगेगा। अब बात आता है कि कॉन्वर्जेशन वीडियोस जो होते हैं अंग्रेज़ी में, जैसे कि कुछ वीडियोस ऐसे हैं, मैं आपको एक इंसान के बारे में बताता हूँ। जैसे कि
सब जानते हैं संदीप माहेश्वरी कौन है, पर सिमरजीत सिंह आप कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन बंदा जब बोलता है ना, कुछ अलग ही उसकी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर, मोटिवेशन के अलावा एक कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनालिटी, आप कुछ भी कह सकते हो। एक सिमरजीत सिंह आप देखिएगा, उनकी मोटिवेशनल स्पीच काफ़ी फ़ायदा होगा आप अगर देखने से। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। नहीं तो गौर गोपाल दास है, जैसे कि काफ़ी इस्कॉन टेम्पल, जो कि लगता है कि हाँ, उनके बारे में आप देखिए, गौर गोपाल दास, इनकी वीडियो देखने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर इन दोनों की अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सुनोगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप सुधर जाएगी। काश, ये मेरा राय है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। चाहे आपको ब्रह्मा कुमारी की लेक्चर सुननी है या किसी और की आपके लेक्चर सुननी है। ब्रह्मा कुमारी लेक्चर भी अच्छी है, लेकिन वो अंग्रेज़ी कम, हिंदी ज़्यादा बात करती है। बाकी आपकी मैंडेटरी है। अगला देखिए, न्यूज़ वगैरह आप सुनिए। न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज़ वगैरह सुनना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, साथ साथ आपको काफ़ी नॉलेज भी आ जाएगा। चाहो तो मेरा वीडियोस देख लो, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अंग्रेज़ी के साथ साथ कंटेंट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट, नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड सेंटेंसेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रैक्टिस करके इसको अपनी निजी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो वर्ड्स क्यों ना हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे फ्रेजल वर्ब्स हो या कोई भी कोटेशंस हो, आप उनको इस्तेमाल करना सीखिए। आप भी जानते हैं साउथ इंडियन की बोलचाल किस हिसाब से होता है। मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ। आज आपके सामने आप लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का एक अलग और हर सब्जेक्ट का पूरा एकदम आपको बताने जा रहा हूँ। शायद मेरे में कुछ तो अच्छे होंगे, कुछ तो कमी होंगे। जो अच्छे है उसको ले लो आप, जो कमी है वो आप मुझे बताना। तो कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि आपको सीखना ज़रूरी है। और प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सवालों को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, आपको क्या क्या जवाब देनी है, वो जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि आप की पॉइंट्स पकड़िए, उस की पॉइंट्स पे आप सेंटेंस बनाइए। जैसे कॉन्वर्जेशन स्किल्स होता है, कॉन्वर्जेशन अलग है, किताब की अलग है। आप जब मुंह खोलोगे वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो किताब वाली जो कंटेंट है ना, उनको पता चल जाता है कि आप जो कह रहे हो वो सब किताब वाली कंटेंट है, जो कि बहुत ही आपको ऑड लगेगा, बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि ये लड़की जो है किताबी है, इसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। किताब में अलग होता है, एग्ज़ाम में लिखना अलग होता है, और बात आती है बात करने की, वो अलग होता है। ये आप लोगों को याद रखनी है। कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन से एक दो पॉइंट लिखना शुरू कर दिया और पॉइंट्स के हिसाब से आपने मार्क्स ले लिए। अब निजी ज़िंदगी में वैसा मत करिए, आप कन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ाइए। आप काउंसलिंग करवाइए अपने मेंटोर से, वो आपको हेल्प करेंगे अगर वो हेल्प करना चाहता है तो। एज़ यू कैन सी, मैं भी आपको असिस्ट कर सकता हूँ। फील फ्री टू कॉल। आपको लगे कि सर आपको मतलब दिक्कत तो नहीं होगी, दिक्कत तो हमें तब होगी जब आप लोग अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करो। बाकी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो गुरुदक्षिणा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि आप खुद ही दे दोगे अपने आप। हम तो गुरुदक्षिणा लेने के लिए तैयार है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी है। गुरुदक्षिणा आप सिलेक्शन के बाद ही देना। अगर सिलेक्शन नहीं होगी ना, हमें आपकी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। पर ज़रूरी है कि जो 1200 वीडियो हम लोग जो अपलोड किया है, 50 प्लेलिस्ट बनाया है, वो आप ही लोगों के लिए किया है। बाकी यूट्यूब से पैसा तो आ ही रहा है, क्योंकि आप लोग मेरा एड्स देख ही रहे हो। तो बहुत ही अच्छा है, जो भी मैंने मेहनत किया है आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब सवाल आता है कि सर हमें तो सेंटेंस फ्रेम करना आता ही नहीं, वी डोंट नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। हम बोले तो बोले क्या, हमें पता ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब बात आता है कि किस हिसाब से इनको फ्रेम करनी है। अब कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि स्टार्ट स्पीकिंग, हैव पेशेंस एंड बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। हम खुद अपनी रियल लाइफ में इसको सामना किया है। सबसे पहले आपको बात करना ही पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा नहीं सीखोगे, जितना ज़्यादा बकोगे ना उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। ज़माना चला गया, आज की टाइम पे लोगों को नॉलेज से ज़्यादा एक्सप्रेसिंग स्किल्स चाहिए। सो हर इंटरव्यू में कहीं भी जाते हो आपको
पक्का आपको बोलना पड़ता है। आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग है या कोई भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आगे लेके आएगा। जैसे कि आप बात करो हैव पेशेंस। आपको क्या लगता है अगर आप अंग्रेज़ी बात करोगे, बगल में आंटी देखेगी, चाची देखेगी, चाचा देखेगा, आपका बॉयफ्रेंड देखेगा, अरे देखने दो ना, पहले दिन हंसेंगे, दूसरा दिन हंसेंगे, क्या ज़िंदगी भर आपका मतलब आपको देख के हंसता ही जाएंगे क्या? उनके पास और कोई काम नहीं है? अरे सब है उनके पास काम। सब लोग अपना अपना लाइफ में बिज़ी हैं। आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाइए अंग्रेज़ी बकने का। जितना ज़्यादा बकोगे उतना ज़्यादा भुगतोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बेटर है कि आप बोलना सीखो, पैशेंस रखो। कोई अगर गाली देते हैं, आपको क्या पता, जब मैं नेवी में गया था मुझे हिंदी बात करना ही नहीं आता था। जब मैं हिंदी की जगह अंग्रेज़ी बात किया, आपको बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 साल अलग अलग जगह ट्रांसफ़र गए, अलग अलग लोगों से, हज़ारों लोगों से यही सुनने को मिला कि सर कौन अंग्रेज़ आ गया रात में 2 बजे पूछ रहा है। एक तो मैं दारू पिया हूँ, 2 बजे पूछ रहा है सर वेयर इज़ आवर टॉयलेट सर। अब टॉयलेट रूम तो पता नहीं था मुझे, अब अंग्रेज़ी में पूछना था, हिंदी तो पता नहीं। अब वो बंदा अगला दिन मुझे जोकर बना दिया सबके सामने। अंग्रेज़ आया, कौन अंग्रेज़ आया हमारे जहाज़ में? तो ये बात है। इतना मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। बस एक बार शिप ट्रेनिंग ख़त्म होके जाने के बाद जिस बंदे ने मुझे ज़लील किया ना, उस बंदे ने शाबाशी दिया और पूरी शिप्स कंपनी मुझे ऊपर से लेके नीचे तक, ये बंदा कुछ करेगा। शायद उनकी हम कह सकते हैं, उनकी प्रे कर सकते हैं। आज भी मैं उनकी कदर करता हूँ। जिन बंदे ने मुझे ज़लील किया, जिस बंदे ने मुझे बढ़ावा दिया, मैं उनकी कदर करता हूँ उस बंदे की। और लोग रहते हैं दुनिया में, काफ़ी लोग तुम्हें ताना मारते हैं, काफ़ी लोग तुम्हें समझते ही नहीं क्या कर रहे हो तुम्हें इवन आप लोगों को पता ही नहीं। माँ बाप तक आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इतनी मिसअंडरस्टैंड करेंगे। माँ बाप भी आपको मतलब कभी कभी बोलेंगे कि ये तो पागल हो गई। ये सुनना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ अचीव करनी है ना, तो ये सब चीज़ों पे नज़रअंदाज करो, अपने आप को अलग नज़रिया से देखो। ये बहुत ही हिम्मत वाली काम होता है। अगर आप सबको नज़रअंदाज करते हुए बात करने की काफ़ी पेशेंस होना पड़ता है, ज़िद्द बनना पड़ता है। इसको एक किस्म का सैडिज़म समझो या ज़िद्द समझो या जुनून समझो, कुछ भी समझो। जुनून को ही कहीं कहीं सैडिज़म भी कह सकते हैं। ऐसे ही एंगल बन जाता है। जब तक आप अचीव नहीं करोगे, अगर आप कुछ गलत करके बैठोगे तो बोलेंगे साला नालायक है, ये तो ऐसे ही है, दिखावा करती है, तो ये सब कहेंगे। प्लीज़ उन सब कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने की कोशिश करिए। अब धीरे धीरे से आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगी। सर इतना आपने क्यों बोला, आप मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? आएंगे, ज़रूर आएंगे। उस सेंटेंसेस किस हिसाब से उसको फ्रेम करनी है, व्हाट इज़ द मेन थिंग टू बी लर्नड, क्या सीखना है आपको टेंसेस फ्रेम करना आपको आना चाहिए। सब जानते हैं सर टेंसेस कितने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आता है एक एक सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आई रोट ए लेटर एस्टरडे। एस्टरडे दे दिया, बहुत ही याद रखिएगा। आई रोट आएगा। आप जानते हैं V1, V2, V3, V4, V5। सर हम तो V3 तक ही पढ़ें, V4, V5 तो पता ही नहीं। आप बता दो V5 क्या है और V4 क्या है, बताएंगे। वेट करिए, टेंशन मत लीजिए। अब बात आता है सेंटेंस पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है। अब आप सर खुजलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो आप जानते हैं, आई राइट ए लेटर। अब बात आती है नेगेटिव, आई डू नॉट राइट ए लेटर। सॉरी, आई डू नॉट राइट ए लेटर आता है, वो नेगेटिव में आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, डू आई राइट ए लेटर, ये एक चीज़ है जो प्रेजेंट में बोलते हैं। उसके बाद आता है कि डू आई नॉट राइट ए लेटर, जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। अब ये कैसे है सर, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ मुझे क्या है बताओ, मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किताब को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। अब आप लोगों को वो चीज़ बताएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। सो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है सर इसका PDF चाहिए, मैं आपका हेल्प करूंगा PDF देने के लिए, कोई टेंशन मत लो। आई विल प्रोवाइड दिस PDF। पर आपको कुछ चीज़ें आपको टेलीफोनिकली मुझे बात करनी पड़ेगी। अगर आप पास होंगे
तो आपको PDF मिलेगा ज़रूर। अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कि नहीं दूंगा, नहीं मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्या है इसके अंदर, टेंसेस आप जानते हैं 3 तरह के टेंसेस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हर टेंस के अंदर ये मत सोचना कि सर आप टेंस पढ़ाने लग रहे हैं, पहले एक बार तो देख लो, उसके बाद आपके दिमाग अपने आप घूमना स्टार्ट करेगा। पास्ट में क्या है, सिंपल है, उसके बाद कंटिन्यूस है, उसके बाद परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये तो 4 आप जानते ही हैं ना। सो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 पास्ट में है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। अब बात आता है इनको किस हिसाब से यूज़ करनी है। अब ये तो 12 हो गए, 12 तो ख़त्म। अब आइए ये आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अब इंग्लिश स्पीकिंग किस हिसाब से आपको बात करनी है। आप कभी भी बात करते हो किसी से, ज़रूरी नहीं आपको एक्टिव वॉइस में ही बात करनी है, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90% आप एक्टिव वॉइस में ही बताते हैं। अब देखिए पास्ट टेंस, हाई क्या ये पास्ट टेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है जैसे कि पॉजिटिव है, इसमें अफर्म में पॉजिटिव सेंटेंस और एक्टिव वॉइस है AV, यानी नीचे उसके ठीक नीचे पैसिव वॉइस भी दिया गया है। आपकी फंडे क्लियर हो जाएंगे, गौर करिए, इससे आपकी वॉइस क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करना, टेंसेस फ्रेम करना, इंट्रोगेशन फ्रेम करना, ये सब आपका पूरा डाउट्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। आपको PDF भी मैं दूंगा, चिंता मत करो, उस PDF की आपको मिल जाएगी। अब बात आता है अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस की। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं पास्ट में आई रोट ए लेटर, नॉर्मली आई रोट ए लेटर के बाद यस्टरडे आना ज़रूरी है, नहीं तो आप यू कांट से लाइक दैट। पूरा सेंटेंस होता है यस्टरडे आने के बाद ही होता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिस करने के लिए ये होता है। आई रोट ए लेटर, पता चल गया आपको। अब रोट क्या है, V2 है। अब V1 क्या है, राइट, V3 क्या है, रिटर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी आप V4 क्या है सर, पता ही नहीं सर V4 क्या है। V4 वो चीज़ है, शी राइट्स, ऐसा आ गया ना, यानी जो प्लूरल वर्ब आ गया उसको V4 कहते हैं। अब बात आता सर V5 है क्या चीज़ है। V5 वो चीज़ है जैसे कि राइटिंग, जब ING ऐड हो जाता है उसको हम कहते हैं जरंड फॉर्म, इसको कहते हैं V5। अब पता चल गया ना आप लोगों को V1 से लेके V5 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा वीडियो है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अगला, आई रोट ए लेटर को यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या लिखा, ये लेटर रोट था ना, पैसिव वॉइस में था, तो वॉज रिटन बाय मी, पता है सबको। चलो अगला, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये क्या चीज़ है। ये कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बताना। मैंने लेटर लिखा था, अभी मैंने नहीं लिखा था, ये बोल रहे हो आप। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये पास्ट में आप बता रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है, डिड यूज़ कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेगेटिव क्या है, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। सर ये सब हम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम बताते हैं आपको। जैसे कि एक बार गौर करिए इस पर क्या दिया गया है आपको, देखिए इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया गया है। अब पूरा चारों का अलग अलग, ये एक एनसाइक्लोपीडिया समझो अंग्रेज़ी सीखने का। जिसने ये 2-3 दिन तक प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको अंग्रेज़ी उसको भाग के आएगा, अंग्रेज़ी अपने आप सीखोगे तुम। फ़र्क इतना है कि ये 96 सेंटेंस आपको जो भी 92 सेंटेंसेस है, इसको आपके दिमाग में बिठा लेना। हम एक एक चीज़ें बताते हैं और प्लीज़ गौर करिए इस पर। आपको PDF भी आपको व्हाट्सएप में दे दूँगा। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस पता चल गया, उसका पैसिव वॉइस पता चल गया। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस क्या है, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ए लेटर नॉट वॉज रिटन बाय मी, गिटो, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। अगला आता है इंट्रोगेटिव का, जैसे आई रोट ए लेटर का इंट्रोगेटिव क्या है, रोट था ना, डिड आई राइट ए लेटर, जब डिड आता है आई आता है प्लस क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। डू डिड यूज़ करने के बाद डू यू नो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, डू यू राइट, यानी डू यू रोट थोड़ी आएगा, डू यू राइट्स थोड़ी आएगा।
शी यहाँ पे डिड जब आता है तो यहाँ पे पक्का आपको डू डिड के बाद V1 आना चाहिए। डिड आई राइट ए लेटर, ये थोड़ी बोलेगा डिड आई रोट ए लेटर, नेगेटिव। आपको डिड या डू यूज़ करने के बाद आपको पहला फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ये सब चीज़ें आपको प्रिंसिपल्स थोड़ा बहुत याद रखना है। ये आपको जब फ्रेम करेंगे इस 92 जब करे के बाद कॉन्फिडेंस तो भाग के आएगा। चलिए उसका जो इंट्रागेटिव का पॉजिटिव क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। वॉज ए लेटर रिटन बाय मी, आप जानते हैं वॉज क्यों दिया, पास्ट में था तभी पहले आ गया क्वेश्चन टैग वॉज ए लेटर रिटन बाय मी। अगला डिड आई नॉट राइट ए लेटर, उसके बाद आता है वॉज आई नॉट रिटन ए लेटर। जो भी जिनको भी लगता है ना सर मेरा अंग्रेजी सही है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे सब पता है, कोई बात नहीं, एक बार तो देख लो, उसके बाद आपकी शायद फ़ायदा होगा। चलिए अगला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसमें आई वॉज राइटिंग ए लेटर, एक तो ख़त्म हो गया सिंपल पास्ट वाली, अब बात आती है पास्ट कंटिन्यूस वाली। अब पास्ट कंटिन्यूस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अब तो आप जानते ही हैं उसका पैसिव वॉइस क्या है, लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। आप तो यहाँ पे ए लेटर क्या है, सिंगुलर है ना, तभी हम वॉज यूज़ किया है। उसके बाद बीइंग देखिएगा, बीइंग जब राइटिंग जरंड फॉर्म है उसको आपको बीइंग रिटन बाय मी देना ही पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बढ़िया सीखो। अगला नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, नीचे दिया गया ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, समझ में आ गया। अगला आता है क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस में वॉज आई राइटिंग ए लेटर, सेम वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉज कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है क्योंकि इंट्रोगेशन में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है सर, वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं लेटर लिख नहीं रहा था, उसको बोलने के लिए ऐसे समझाना पड़ता है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर, आप ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही कम बोलते हैं, बोल चाल में तो बोल देते हैं लेकिन ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने में आपकी 12 बज जाएगा। सो ओवरऑल उसके बाद पैसिव वॉइस देखिए, वॉज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी, आपको ये पता चल गया, क्लियर है यहाँ तक। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता चल गया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सब पता चल गया। अब बात आता है पास्ट परफेक्ट वाली। अब बात पास्ट परफेक्ट की है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसकी प्रिंट आउट लोगे ना, कलर प्रिंट आउट पक्का लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आता, चाहे बच्ची हो, चाहे 5वीं क्लास की हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, सब तोप हैं, सबको पता है अंग्रेज़ी बात करना, अंग्रेज़ी ग्रामर सबको पता है, सबको पकड़ा दो, एक बार देख लेंगे, उनकी अपनी औकात पता चल जाती है। चलिए अगला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस कैसा बनता है। जब पास्ट परफेक्ट तो आप जानते हैं 2 एक्शन होता है। मैं रेलवे स्टेशन जाने से पहले, रेल तो निकल चुकी थी, उसको कैसे बताते हैं, पहला एक्शन क्या है, रेल निकलना, उसके बाद मैं चला गया, तो रेल तो निकल गई ना। तो व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी आ गई ना, ऑलरेडी लेफ्ट मतलब पहला एक्शन ख़त्म हो गई। तो सेम चीज़ है, मैं उसके पास जाने से पहले ही हैड रिटन ए लेटर, बिफोर आई रीच्ड हिम he had written a letter, that is what exactly the sentence is, I had written a letter। अब बात आती है अफर्मेटिव पैसिव वॉइस की, a letter had been written by me, had क्या हो जाएगा, had been हो जाएगा। अगला I had not written a letter, अब बात आती है a letter had not been written by me, क्योंकि खुद ही है ना by me, और had I written a letter, had a letter been written by me, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को किस हिसाब से पैसिव वॉइस बनाइए, देखिएगा, हैड ए लेटर बीन रिटन बाय मी। अगला नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। अब बात आता है सर ये हैड नॉट आई नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप, हैड आई नॉट रिटन ए लेटर, आप ये भी कर सकते हो, हैड आई रिटन नॉट ए लेटर। सर मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, ये भी कन्फ्यूजन है। अब बात आता है इस तरह का सेंटेंसेस को कभी भी नॉट जो है बिफोर टू द मेन वर्ब होता है। आप ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर लिखते हो कि या ही इज़ राइटिंग नॉट लिखते हो, सेम चीज़ है। हैड आई नॉट राइटिंग रिटन ए लेटर, सेम उसका पैसिव वॉइस नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, हैड ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी, ये पास्ट परफेक्ट है। अब बात आता है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। सो इसको कहने के लिए आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, उसको पैसिव वॉइस ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। देखिएगा यहाँ पे बीइंग के बाद V3 फॉर्म आता है। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय मी। आपको लगता है सर आपका जो भी पढ़ाने का स्टाइल है वो अच्छा है, आप लोग सही बता रहा हूँ। एक बार आप प्रीपोजिशंस देख लो, आर्टिकल्स देख लो, आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल में इतनी बढ़िया से समझाया होगा। लैंग्वेज पे मत जाइए, आप एक बार देखने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी अच्छी कंटेंट जो है विद पिक्चराइजेशन दिया गया है। आप लोग प्लीज़ यू गो थ्रू दिस, क्योंकि कोई भी कंटेंट ऐसे नहीं देता। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं तो एक छोटा सा संकी हूँ जो दूसरे की मदद करना चाहता हूँ, और मैं पैसा तो एक्सपेक्ट करूँगा ही, लेकिन अब नहीं। जब उनकी अपने आप सिलेक्शन हो जाएगी तो अपने आप देंगे। काफ़ी लोग हमें दिए हैं, उसकी आप कदर मत करिए। हमें यूट्यूब से भी पैसा मिलने लग रहा है, क्योंकि आप लोग हमारी एड्स जो देख रहे हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग तहे दिल से आपको मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। चलिए इसमें अगला क्या दिया गया है। इंट्रोगेटिव में पूछा गया है हैड ए बीन राइटिंग ए लेटर, उसको हैड ए लेटर बीन बीइंग रिटन बाय मी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैड ए लेटर बीन बीइंग रिटन बाय मी, क्या है सर ये सब? यही तो अंग्रेज़ी है, यही तो आपको बताना है, यही तो आपको बात करनी है लोगों से। जब आप एक सेंटेंस आप ऐसा बात करोगे ना, ये बीन बीइंग रिटन करके, तो उनकी दिमाग तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि यही अंग्रेज़ी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस उस लिस्ट में आप जाने की कोशिश करिए। अगला हैड आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, उसके बाद हैड ए लेटर नॉट बीन बीइंग रिटन बाय मी। ये सेंटेंसेस आप खुद ही समझते जाइएगा। हर चीज़ की इंग्लिश से लेके तेलुगु, हिंदी या तेलुगु या कोई भी लैंग्वेज में मैं समझा नहीं सकता हूँ। आपको समझना है पास्ट में क्या क्या एक्शन होता है, यही आपको समझना है। किस हिसाब से सेंटेंस इंट्रोगेटिव में फ्रेम होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किस हिसाब से फ्रेम होता है, आप समझ जाइए। कल आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आएगा, यही चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के अंदर जैसे आप देख सकते हैं अभी जो चल रहा है, आई राइट ए लेटर, उसके बाद शी राइट्स से लेटर आएगा। देखिएगा सिंगुलर आई क्या है, आई प्लूरल है भाई, तभी तो आई राइट आ रहा है। दे राइट आता है, दे राइट्स थोड़ी आता है, नहीं ना, दे राइट आता है। लेकिन जब आई राइट आता है, आई हैव क्यों आता है? क्योंकि अंग्रेज़ लोग हैं आई को अपने आप को प्लूरल कह दिया है, अब तभी हम लोग आई राइट ए लेटर कहते हैं, यानी आई राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये सब चलता है। लेकिन आई के साथ एस नहीं होता है, क्योंकि राइट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब है जो कि V4 है। ए लेटर इज़ रिटन बाय मी आ गया, उसका पैसिव वॉइस। आई डू नॉट, डिड क्यों नहीं आया? डिड इसीलिए नहीं आया बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये पास्ट में नहीं था, ये प्रेजेंट में है। कोई बात नहीं, सुन लेना गाली कभी कभी। आई डू नॉट राइट ए लेटर, उसको ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस है। क्योंकि यहाँ पे लेटर इज़ क्यों दिया है? क्योंकि प्रेजेंट में है, क्योंकि वहाँ डू यूज़ किया गया है। और डू आई राइट ए लेटर, उसके बाद इज़ ए लेटर रिटन बाय मी, क्यों इज़ पहले आ गया? क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। अब बार बार थोड़ी ना उधर लेके जाऊँगा तुम लोगों को। अगला बार डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसके बाद इज़ ए लेटर नॉट रिटन बाय मी। ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। शॉर्टकट, हर जगह शॉर्टकट नहीं होता, कहीं कहीं आप कुछ कुछ सुनने की कोशिश करिए, आपको PDF मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो देख लो, आपका एक दो बार देखने से मिल जाएगा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुनने से भी काफ़ी एडवांटेज होगी। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। आपको PDF तभी मिलेगा जब ये पूरा सुन के इंस्टेड ऑफ आई राइट ए लेटर को आपको ऐसा कुछ बताना पड़ेगा, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट। अब इसको आप लोग जो 92 सेंटेंस है ना बनाओ, उसके बाद आप PDF मांगना। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे प्ले क्रिकेट। इसके बाद ही आपको मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे सर ये हमने बनाया, आप देखो, देन यू विल गेट दिस PDF। तब तक नहीं मिलेगी, मेहनत करो, PDF लो। चलो
बहुत शॉर्टकट मारने के शौक है तो लोगों को। अगला देखिए, ए लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय मी, जो कि पैसिव वॉइस है। एम आई राइटिंग ए लेटर, अगला इज़ ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, इज़ ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी, एक सेंटेंसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस हिसाब से एम आ गया पहले, क्योंकि आयाम होता है इसीलिए। अगला देखिए, आई हैव रिटन ए लेटर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, जस्ट एक्शन ख़त्म हुआ। उस चीज़ों को हम लोग यूज़ करने से पहले आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ 1 आवर बैक, जस्ट जो एक्शन हुआ। जैसे कि कहते हैं ही हैज़ इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 days प्रायर यानी बिफोर, तो जस्ट हुआ है, मतलब जो अभी रिसेंटली, ये थोड़ी बोले होंगे प्रणब मुखर्जी हैज़ बिकम प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अरे वो प्रेसिडेंट बना है, मर भी गया। ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 years बैक, बन चुका है वो, ठीक है। सो ऐसे कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करना होता है। हैव ए लेटर बीन रिटन बाय मी, ये एक सवाल है, जैसे कि पैसिव वॉइस में है हैव आई रिटन ए लेटर, देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, इसको हैव ए लेटर बीन रिटन बाय मी आ गया। हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, यहाँ पे हैव ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी, जो कि पैसिव वॉइस है। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपको क्या आता है, हैव भी आता है, बीन भी आता है, प्लस आईएनजी भी आता है। अब आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 12 o'clock, ये बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पे क्या आ गया, सिंस आ गया ना, सिंस और क्या है, फॉर है, फॉर 6 hours, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, आपको कौन सी सेंटेंस यूज़ करनी है, आपको प्रेजेंट में यूज़ करनी है। अब बात आता है उन्होंने दिया है, क्या है, वो अभी भी लिख रहा है या लिख दिया, तो आपको ये यूज़ करनी है। अगर लिख रहा है आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, अगर लिख दिया सिंस मॉर्निंग, तो तभी आएगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आप इस हिसाब से देख सकते हो। अगला, ए लेटर बीन बीइंग रिटन बाय मी, देखिए कितना बढ़िया सा, ए लेटर के बाद बीन आ गया, बीइंग आ गया, रिटन आ गया, बाय मी और तो ऑटो अंडरस्टूड है। कहीं कहीं आपको बाय मी बताने की ज़रूरत नहीं होता है, ए लेटर बीन बीइंग रिटन काफ़ी है, बाय मी तो ऑटो अंडरस्टूड है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे देंगे, बस गोली दे देंगे आपको, पागल करेंगे वो लोग। आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे ए लेटर हैव नॉट बीन बीइंग रिटन बाय मी, क्या है सर, हैव नॉट बीन आ गया, हैव आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, बीइंग आ गया, उसके बाद रिटन आ रहा है। बेटा अंग्रेज़ चले गए हैं, पर इतना आसान नहीं अंग्रेज़ी सीखना। विलियम शेक्सपियर ने कहा, हम तो अंग्रेज़ी की समंदर में तैरना चाहते थे, पर तो हम तो साला इधर बीच तक नहीं जा पाए हैं। अब तो तुम्हारी और हमारी औकात क्या है, तो थोड़ा सा अपना लो ताकि आप आगे बढ़ सके हो और दूसरों की मदद कर सको। जैसे मैं भी चाहता हूँ आप लोग थोड़ा यूट्यूब बनाओ और अच्छा खासा पैसा कमाओ। अगला देखते हैं, हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर, ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी। हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैज़ ए लेटर नॉट बीन बीइंग रिटन बाय मी। ये कुछ प्रेजेंट की फॉर्म आपने देख लिया, सिंपल प्रेजेंट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी देख लिया। चलिए अब बात आती है फ्यूचर की। अब फ्यूचर टेंस को क्यों यूज़ करनी है सर, अरे फ्यूचर को भी बतानी है ना आपको। ये तो लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, फ्यूचर को प्रेजेंट कर देते हैं। देखिएगा क्या क्या गलतियाँ हो सकता है। आई शैल राइट ए लेटर, यहाँ पे शल क्यों आया, विल क्यों नहीं आया, शैल आई विल राइट ए लिख सकते हैं ना, शल ही क्यों आया। बेटा आप लोगों को शल ही यूज़ करना है, पर हम लोग आजकल कुछ कुछ अश्योरेंस देते हैं। आई विल डू इट सर, मतलब एक कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं आई विल डू इट, मतलब मैं करूँगा सर। अश्योरेंस में आप विल यूज़ कर सकते हैं, आई शैल डू इट सर, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी के साथ अगर कहना है ना आई विल डू इट सर पक्का, तो आप अश्योरेंस दे रहे हो, वहाँ फिर विल यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी कन्फ्यूजन है, कुछ जगह आपको यूज़ करना है विल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो आप सीधा शैल यूज़ कर लो, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ए लेटर शैल बी रिटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस है। आई शैल नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर शैल नॉट बी रिटन बाय मी। देखिएगा
यहाँ पे ए लेटर शैल नॉट बीन रिटन नहीं आना चाहिए, बी ये नहीं आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए लेटर शैल नॉट बी रिटन बाय मी, बीन नहीं आना चाहिए, बीन का ज़माना ख़त्म हो गया प्रेजेंट में ही। अब बात आता है यहाँ पे शैल आई राइट ए लेटर क्वेश्चन टैग, शैल ए लेटर बी रिटन बाय मी, उसका पैसिव वॉइस। शैल आई नॉट राइट ए लेटर, शैल ए लेटर नॉट बी रिटन बाय मी, ये एक जवाब है। अब बात आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। अब ये लाल लाल क्या दिया है सर, नो पैसिव फॉर्म फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम भी नहीं जानते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि मैं लेटर लिखता रहूँगा, उसका नेगेटिव में क्या आप बता सकते हो, उसका पैसिव वॉइस बता सकते हो? पता नहीं, आप लोग पता है तो देख लीजिएगा। सो ये प्रेजेंट जो भी फ्यूचर में जो भी कंटिन्यूअस है उनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि वैसे ही है, कुछ चीज़ें वैसे तो उसको हम अडेप्ट करना पड़ता है, उसको हम फॉलो करना होता है। जो भी सेंटेंसेस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इन दोनों का पैसिव वॉइस है ही नहीं। सो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिखता रहूँगा। आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव में है। शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, क्या मैं लेटर लिखता रहूँगा? शैल आई नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिखता रहूँगा? तो ये आप लोग, शायद मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा, जिसको अच्छी हिंदी है उनसे सीख लेना भाई। अगला आता है आई शैल हैव रिटन ए लेटर। ये क्या है? आई शैल हैव रिटन, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, देखिएगा शैल हैव आ गया प्लस V3 आ गया, ए लेटर शैल हैव बीन रिटन बाय मी, इसका तो पैसिव वॉइस है भाई, पर पैसिव वॉइस किसका नहीं है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है, वो अगला आएगा। आई शैल हैव नॉट रिटन ए लेटर, ए लेटर शैल हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। शैल आई हैव रिटन ए लेटर, शैल आई लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। शैल आई हैव नॉट राइटिंग ए लेटर, शैल ए लेटर हैव नॉट बीन रिटन बाय मी। देखिएगा कितनी खूबसूरत से उन्होंने जो भी बनाया। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। पढ़ा है ना तो आप मुझे मैसेज करना, अगर नहीं पढ़ा है ना तो लाइक ज़रूर करना, कम से कम 50 लोगों को तो शेयर कर लेना, क्योंकि सबको ज़रूरत है, अंग्रेज़ी सबको सीखनी है, पर सीखना पता कैसे सीखना पता नहीं। तो आप लोग ये सब उनको बोलो, थोड़ा लिखेंगे धीरे धीरे से कि ही किक्स द बॉल इज़ किक्ड बाय हिम, तो धीरे धीरे से आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें वो अपने आप बनाएगा, दिन में बैठ के एक बार तो सबका बनाएगा, अंग्रेज़ी क्या उसका बाप भी आएगा, सब सीखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, देखिएगा शैल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, राइटिंग आ गया। अब बात आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म्स है। मैंने बोला था आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको बिल्कुल पैसिव फॉर्म नहीं होता। और 40 मिनट आप लोगों को इतना लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, उसको नोट डाउन करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए मेरा नंबर पे 7667300252। तभी मिलेगा आपको इसका PDF। जब आप मेरे साथ उस मेहनत को दिखाएंगे तभी आपको मिलेगा, शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी मैंने ये पढ़ा है ना, ये आपको लिखना है, पर सेंटेंस क्या लिखना है? दे प्ले क्रिकेट, इसको बनाना है आप लोग। अगला बात आता है आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बात आता है इंट्रोगेटिव की, शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? शैल आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। दोस्तों बस ये हुई बात। कितनी हो गया? पास्ट सिंपल हो गए हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। मतलब अब देखिए यहाँ पे याद करने वाले क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 12 4 4 8 3 8 4 जा 32 प्लस 32 क्या हो जाएगा? मतलब पास्ट का अगर 32 है, प्रेजेंट का कितना है? 32 रहेगा, 64 हो जाएगा। अब बात आता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या हुआ? गायब हो गए ना,
ये 4 इधर 4 उधर 4 गायब हो गया, मतलब 8 गायब हो गया। तो आप बताओ 32 + 32 + 32 कितना बन जाएगा? 96 बनेगा। अब 96 में कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? सर 8 सेंटेंस कम करना पड़ेगा। मतलब आपको लिखना कितना? 88 सेंटेंसेस जब आप एक दिन में फ्रेम करोगे ना, दिन में बैठ के 88 लिखोगे ना, अंग्रेज़ी क्या सब कुछ आएगा। हम आपके साथ दावा के साथ कह सकते हैं। बाकी तो तुम छोड़ो, वो वर्ड यूज़ करनी है, ये वर्ड यूज़ करनी है, उसका वर्ड तो अपने आप यूज़ करोगे जब ये फ्रेमिंग आप जानते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। आई वॉन्ट टू ईट, मम्मा आई वॉन्ट टू हैव फूड, अपने आप आएगी। आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ पे कहना चाह रहे हो ना मम्मा को। सो ये आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये सब बताओगे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने आप फ्रेम बनेगा। गारंटी नहीं मानते हो ना, मान लेना। कभी कभी भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी भरोसा करना सीखिए। और मैं आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखा है पेशेंस के साथ, और हमें भी अच्छा लगता है हमारी जो स्टूडेंट्स है इतना पेशेंस के साथ हमारी बकवास या जो भी समझो आप इतना देर सुन रहे हो। तो इट्स वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गिव द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वट एवर यू हैव। आप भी अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करिए, दोस्तों के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करिए। आप ये मत सोचिए कि सर मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं, पहले आप करना तो सीखो। मुझे नहीं पता था कि मैंने आज के टाइम पे 1200 वीडियो बनाऊंगा। क्या आपको क्या लगता है? मैंने नहीं बनाया, मैंने 1200 वीडियो तक बना दिया। और आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अंग्रेज़ी तो धज्जियाँ उड़कर आएगी। हम कहते हैं अंग्रेज़ी तो बायां हाथ का खेल है, तुम तो मतलब रॉक करोगे अपनी निजी ज़िंदगी में। बस कभी कभी खुद पे जब भरोसा नहीं रहता है तो किसी और पे भरोसा रख के चलना पड़ता है। जैसे कि आपके पापा अगर बाइक पे जा रहे हैं, आप आराम से टैंक के ऊपर बैग रख के आप आराम से सो सकते हो, क्योंकि आप अपनी बापी पे भरोसा करते हैं। इवन अपनी गुड़िया को हम 60-70 किलोमीटर अपनी गुड़िया को हम लेके जाते हैं और वो आराम से सो जाती है। तो यही आपके साथ भी हुआ होगा। काश आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस। आप लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़िए, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए प्लीज़ थोड़ा मेहनत करिए। आप मेहनत के बिना शॉर्टकट करने से मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि कोई भी फ्री में ना बिना मेहनत किए हुए पछता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा मेहनत करिए, आप मुझे मैसेज करिए, मुझसे बात करिए, आपसे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रही है ना तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू बॉयज़। प्लीज़ प्रिपेयर वेल। आज के टाइम पे नौकरी बहुत मुश्किल है। चलिए, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।